एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे वेल्डोरा को देखते हैं क्योंकि बोल रहा होता है मेरा नाम है वेल्डोरा और मैं फाइनली काफी सालों के बाद फुल्ली रिवाइव हो चुका हूँ। हेनरी बोगस बोल रहा होता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुमने ये जो बॉडी है ये तुम्हें कहाँ से मिली? तो यहाँ पे वेल्डोरा बताता है कि एक्चुअली मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हारी यहाँ पे जो जितनी भी मेमोरीज थी ना वो पढ़नी शुरू कर दी और वहाँ पे मेरे को काफी ढेर सारी मांगास नाम की चीज मिली और उसके बाद मैंने जैपनीज कल्चर सीख लिया और तुम्हें पता है मैं मैक्सिमम गेम्स में यहाँ पे चैंपियन हो चुका हूँ। चैंपियन फिलहाल वेल्डोरा कहता है मैं इतने सालों के बाद यहाँ पे फुल्ली रिवाइव हुआ हूँ और तुम मेरे से इतने कोल्ड होके बिहेव कर रहे हो। हेनरी कहता है ये अभी भी नहीं बदला, एक क्लोज फ्रेंड चाहिए जिसकी नीड मैं पूरी कर रहा हूँ। फिलहाल वेल्डोरा कहता है तुमसे इतने दिनों के बाद आमने सामने मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरे बेस्ट बडी और साथ ये लोग यहाँ पे अपने फिस्ट को मिलाते हैं। फिलहाल यहाँ पे रिमरू पूछता है अच्छा वेल्डोरा एक बात बताओ, जब मैं इवॉल्व हो रहा था तो मेरे एवोल्यूशन के बाद क्या तुम्हें कोई गिफ्ट्स मिले जैसे बाकी लोग को मिले हैं? तो वेल्डोरा कहता है अच्छा वो तुमने पूछा, मैं इसी का वेट कर रहा था। और वो बताता है कि मेरी यूनिक स्किल इनक्यूरियर अब अल्टीमेट स्किल फर्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। रिमरू बोलता है ये तो होना ही था, जैसे मेरा रिलेशन यहाँ पे ग्रेट सिस्टर के साथ ज्यादा अच्छा था इसलिए उसने भी यहाँ पे इवॉल्व करा और सेम एज वेल्डोरा। यहाँ पे रेफेल आती है वो बताती है कि तुम जैसा कह रहे हो वो बिल्कुल सही है बट एक्चुअली मैं क्योंकि एवोल्यूशन के टाइम वेल्डोरा तुम्हारे शरीर के अंदर था इसलिए तुम्हारे पास अभी एक यूनिक स्किल है वेल्डोरा लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, तुम्हारी एक अल्टीमेट स्किल है। बाकी वेल्डोरा के साथ यहाँ पे अल्टीमेट इम्प्रिजमेंट भी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही था इसलिए उसको भी एनालिसिस कर लिया गया। एंड उसके बाद तुम्हारी जो नॉर्मल स्किल्स थी ना वो यहाँ पे इवॉल्व हुई और तुम्हें एक अल्टीमेट स्किल मिली यूरियल और साथ यहाँ पे रिमरू के पास 4 अल्टीमेट स्किल्स हैं रेफेल लॉर्ड ऑफ विजडम, वेल्डोरा लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म, एज़ेल्वर्ब लॉर्ड ऑफ ग्लूटनी और यूरियल लॉर्ड ऑफ वोल्स। वेल्डोरा कहता है क्यों रिमरू ये सारी अल्टीमेट की स्किल्स के साथ हमको कोई भी नहीं हरा सकता, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही घूमना। बाकी लोग थोड़ा वहाँ से बाहर आते तो वेल्डोरा कहता है मैंने कितनी सालों के बाद यहाँ पे ताजिया का एहसास लिया है। वेल्डोरा कहता है काफी अच्छा लग रहा है। फिलहाल रिमरू को टोकते हुए कहता है कि तुम्हारे इतना बड़ा ऑरा देख के बहुत से लोग काफी ज्यादा घबरा जाएंगे। तो रिमरू कहता है ऐसा सोचो जैसे तुम सारी पावर अपने अंदर यहाँ पे अब्सॉर्ब कर रहे हो और अपना ये जो बड़ा सा ऑरा है ना इसको छोटा करने की ट्राई करो। वेल्डोरा बोलता है कुछ इस तरह से और पूरी पावर यहाँ पे रिलीज करने लग जाता है। रिमरू बोलता है हाँ ऐसे ही बस थोड़ा सा और। रिमरू बोल रहा होता है फिलहाल इसका ये करने का स्टाइल कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मांगा से रिलेटेड है, जिससे कुछ ज्यादा ही मांगास पढ़ ली है मेरे ब्रेन में रह के। फिलहाल इससे सारी अपना ऑरा ऑब्जर्व कर लेता है और रिमरू बोलता है बहुत ही बढ़िया। बाकी अब रिमरू अपने नेशन में वापस आता है जहाँ पे ये लोग एक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। रिमरू कहते हैं रिगुड भागते हुए आता है और कहते हैं क्या मैं खुशी की आप आ गए, हमें यहाँ पे वेल्डोरा का होने का यहाँ पे एहसास हुआ था इसलिए हम काफी घबरा गए थे। रिमरू कहता है वो एक्चुअली उसके बारे में तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बस शांत बैठो। वो बोलता है ये देख रहे हो और वेल्डोरा यहाँ पे अपने बाल सही कर रहा होता है। रिमरू बोलता है ये है मेरा दोस्त वेल्डोरा। ये सुनने के बाद तो सब लोग के यहाँ पे साइलेंस से हो जाता है, जैसे कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि रिमरू ने यहाँ पे क्या कह दिया। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो जो था ना उसको देख के लग रहा था कि वो विश्वास कर रहा है रिमरू पे। तभी वहाँ पे ट्रेनी सन यहाँ पे स्पॉन होती है और वो बोलती है हमारे गार्डियन लॉर्ड वेल्डोरा आपका स्वागत है। और वेल्डोरा कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ड्राइड तो ना, और वो बोलता है कि मेरे यहाँ ना होने पे तुमने काफी अच्छा काम करा। अब ये सुनने के बाद तो भाई यहाँ पे गोप्ता और जितने भी लोग थे उनकी यहाँ पे आके फटी की फटी रह गई थी और फिर वो सारे एक साथ झुक के वेल्डोरा को सलाम करते हुए बोलते हैं हमारे लॉर्ड। ये देखने के बाद तो भाई यहाँ पे एरन और योम भी काफी ज्यादा हैरान थे, ये कह रहे थे कि सच में वेल्डोरा है वो मिथिकल बीन। बाकी यहाँ पे रिगुड पूछता है कि लॉर्ड वेल्डोरा आपका और रिमरू का क्या रिलेशन है और आप लोग ऐसे कैसे कब से हो गए? वेल्डोरा कहता है एक्चुअली में रिमरू मेरा आधा शरीर है, इट मींस रिमरू मेरा लेफ्ट हैंड और मैं उसका राइट हैंड। कितनी मस्त बात है ना। रिमरू कह रहा था ये लाइंस कहाँ से मिलती है, पूरा एम्बैरेस कर दिया मेरे को। और ये देखने बाद तो रिगुड के मुंह का खुला ही खुला था, उसके पास नहीं छूट रहे तो वो बोला था क्या। फिलहाल इसी के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा बवाई होती है और यहाँ पे गुप्ता कहता है मुझे लगा ही था क्योंकि रिमरू समा तो है ही महान। यहाँ पे जब ट्रेनी पूछते है कि आप इस शरीर में क्यों हो, आप अपने रियल फॉर्म में क्यों नहीं, तो वेल्डोरा कहता है एक्चुअली में ये फॉर्म जो है ना वो मुझे रिमरू ने गिफ्ट करा है इसीलिए मैं इस फॉर्म में हूँ, बताओ कैसा लग रहा है। जिसपे ट्रेनी कहती है काफी बढ़िया है। फिलहाल यहाँ पे रिगुड रिमरू के पास आता है और बोलता है ना ही सिर्फ आप यहाँ पे लॉर्ड मिनिम के साथ फ्रेंड हो बल्कि आप वेल्डोरा के साथ भी क्लोज हो, आप लिटरली में महान हो। रिमरू कहता है एक्चुअली में वेल्डोरा को यहाँ पे फ्री करने के लिए 100 इयर्स बचे थे और पता नहीं कोई इसे फ्री करता भी कि नहीं, इसलिए ये टास्क मैंने ले लिया और तब से ये सब हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे रिमरू के पास शोना आती है, बोलती है कि फेस्टिवल की तैयारी से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आप सबको यहाँ पे मोटिवेट करना चाहोगे क्या? अब हम देखते हैं कि सब लोग के सामने रिमरू यहाँ पे खड़ा होता है, वो बोलता है कि हम लोग के इस छोटे से टाइम में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज और काफी ज्यादा हार्ड टाइम आया है बट अब टाइम है आराम से खाना पीना खा के एंजॉय करने का, इसलिए एंजॉय करो। और भाई ये ऐलान होते ही सब लोग आराम से यहाँ पे बैठ के अपना ये फेस्टिवल एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पे गुप्ता और गुप्ता अपने पेट पे स्माइलीज बना के लोगों को हंसा रहे होते हैं। यहाँ पे तो देखो जॉम कुछ ज्यादा ड्रिंक कर चुका है और वहाँ पे मिलियन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं शियोन कुकिंग कर रही होती है और बगल में बेनी मारू और रिमरू बैठे होते हैं। हम यहाँ पे शियोन की कुकिंग देखते हैं जो कि पॉइजन से कम नहीं लग रही थी। क्या बना दिया इसने? बेनी मारू कह रहा होता है कोई बात नहीं, इस दुनिया में मिरेकल से होते हैं ना, काश कोई मिरेकल से इसका खाना टेस्टी हो जाए। और यहाँ पे रिमरू कहता है बेनी मारू से बेनी मारू मिरेकल्स इतने आसानी से नहीं होते और इसकी कुकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे शियोन इनको खाना परोसती है भाई
ये दोनों तो एकदम से हार मान चुके थे। शॉन कह रही होती है ये खाना मैंने बहुत ही मन और मेहनत से बनाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हिंदू इतने गुस्से से ज्यादा वो बोलता है ये सब क्या है, तुमने इसमें प्याज डाली है वो भी बिना छीले हुए, अरे कम से कम उसके छिलके तो निकाल देते। और ये क्या है कि तुमने किस जानवर की यहाँ पे टांग डाल रखी है इसमें। जब रियो पूछता है तुम इसको छीलती क्यों नहीं हो, तो यहाँ पे शॉन बोलती है वो एक्चुअली में मैं अपनी स्वॉर्ड को यूज करती हूँ ना, और जब भी मैं इसे काटने या छीलने बैठती हूँ पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती है। शिमरू कहता है तुम नाइफ क्यों नहीं यूज करती। बेनीमारू कह रहा होता है जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे लगता था इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद से मैं गलत था। शिमरू ये सोच रहा होता है कि बेनीमारू के पागल हो चुका है। शॉन कहती है कि मैं अपने स्वॉर्ड के सिवाय और नाइफ के स्वॉर्ड को यूज नहीं करूंगी, मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है। शिमरू कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मैं तुम्हें वैसे कोई कुकिंग नाइफ गिफ्ट करने की सोचा था नेक्स्ट टाइम। तो शॉन बोलती है मैं माफी मांगती हूँ, मैंने जो भी कहा वो मैं वापस लेती हूँ, प्लीज आप मुझे वो नाइफ गिफ्ट कर देना। बाकी अब बारी है ये तरह जब ये खाना खाने वाले हैं। बेनीमारू तो अभी से एकदम से खत्म सा हो चुका है। शिमरू जब वो अनियन या फिर वो जो प्याज को बाहर निकालता है तो वो देखता है ये तो कितना डेंजरस लग रहा है। फिलहाल वो जैसे ही बाइट लेता है और उसको बिना मर के चबा रहा होता है और सोच रहा होता है क्या मैं बच भी पाऊंगा। तभी अचानक से यहाँ पे बेनीमारू और रिमरू दोनों साथ में बोलते हैं ये तो बढ़िया है, ये कैसे हो सकता है। और शॉन बोलती है क्यों है ना कमाल, मेरी कुकिंग है ही मस्त। रिमरू कह रहा होता है ये खाना टेस्टी कैसे हो सकता है, इससे पता नहीं क्या क्या डाला है। शॉन बताती है एक्चुअली में जब आप इवॉल्व हुए ना तो मुझे गिफ्ट के रूप में एक यूनिक स्किल मिली मास्टर शेफ नाम से। शॉन बताती है कि मैं कुछ भी बनाऊं कैसे भी बनाऊं उसका टेस्ट अच्छा आना ही आना है, क्यों है ना बढ़िया। ये देखने के बाद ये बेनीमारू कह रहा होता है अब कभी भी नहीं मरेंगे, ये नर्क हमें वापस एहसास नहीं करना पड़ेगा। और फिर ये दोनों यहाँ पे इसका जो खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी तरीके से खा रहे होते हैं। बाकी नेक्स्ट डे अब यहाँ पे मीटिंग बैठती है जहाँ पे मैक्सिमम सब लोग होते हैं। और रिव्यू बोलता है कि तुम लोग को मालूम चली गया होगा, वो यहाँ पे सबसे बताता है ये है डियाब्लो, इसने मेरे एवोल्यूशन टाइम काफी हेल्प करी एंड मैं इसको सेकंड सेक्रेटरी बना रहा हूँ एंड आई होप कि डियाब्लो इसे अच्छे से हैंडल करेगा। सुनने के बाद सब लोग यहाँ पे डियाब्लो को वेलकम करते हैं। रिव्यू यहाँ पे शॉन से कहता है कि डियाब्लो को यहाँ पे सारी चीजें बता देना कि उसे कैसे क्या करना है। बाकी अब वो यहाँ पे काबिल को उठाता है और वो बोलता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के यहाँ पे टेम्परेरी लीडर रहोगे। ये सुनने के बाद बाहर से गुप्ता क्लैन उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे रिव्यू बोलता है अब जैसा तुम लोगों को पता है मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग शांत रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। रिव्यू यहाँ पे बोलता है मैं डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ और सुना बोलती है हाँ हमें पता है। रिव्यू बोलता है अरे सच में डीमन लॉर्ड। फिर वो बोलता है कि मेरा डीमन लॉर्ड से मतलब है कि मैं बाकी डीमन लॉर्ड्स को यहाँ पे चैलेंज कर सकता हूँ है ना। और वो यहाँ पे बीस्ट किंगडम की तरफ देख के बोलता है तुम लोगों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ है ना। वो क्लेमैन और रिम्रू बताता है कि क्लेमैन को मार गिराने के लिए उसने एक पूरी प्लानिंग सबको समझानी स्टार्ट कर दी उस मैप के ऊपर। रिम्रू यहाँ पे रिगुट से कहता है कि मैं जाऊंगा क्लेमैन को मारने के लिए और यहाँ पे तब तक जो भी होगा वो तुम यहाँ पे हैंडल करोगे। वो यहाँ पे बेनीमारू से कहता है क्लेमैन बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है इसलिए बैकअप के नीड होने पे बेनीमारू तुम पूरी यहाँ पे सोल्जर्स को लेके आओगे। यहाँ पे उस शॉन से कहता है जितने भी लोग यहाँ पे प्रिजनर्स बनेंगे बंदी बनेंगे उनको तुम संभालोगी। इस पे शॉन कहती है फिकर मत करिए मैं उनको अच्छे से संभाल लूंगी। रिम्रू कहता है कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते, दो लोग को और पकड़ना पड़ेगा। तब वो यहाँ पे लियोन और यॉम से कहता है कि तुम शॉन के यहाँ पे हेल्प करना उन प्रिजनर्स को हैंडल करने में। फिर रिम्रू बोलता है कि हमारा टास्क है क्लेमैन को मार गिराना, वही ये जो सारी चीज कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूजे आता है। वो बोलता है मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे वो फेलमेंट वाले अटैक कर रहे हैं इसलिए मैं टोटल 50 आर्मर्ड सैनिक लेके आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। रिम्रू कहता है फूजे तुम यहाँ पे कैसे। फूजे यहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। रिम्रू कहता है अरे रुक जाओ इतनी कुछ जल्दी नहीं है, बैठो आराम से मेरी बात तो सुनो। फूजे कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम अभी जाके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कह रहा होता है कि अभी वो लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, जब तक वो यहाँ पे पहुंचेंगे उससे पहले हम उन्हें यहाँ पे डरा के भगा देंगे। रिम्रू कहता है कि तुम शांत हो, मेरी कुछ बात तो सुनो। फूजे कहता है अच्छा बताओ। रिम्रू कहता है एक्चुअली में। और फूजे कह रहा तो क्या बात है आप जल्दी बताओ, वैसे भी मुझे सुनने में आया है कि आपके किंगडम से यहाँ पे काफी लोग मारे गए हैं। रिम्रू कहता है वो एक्चुअली में मैंने किंगडम ऑफ फेलमेंट को पूरा यहाँ पे साफ कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। वो बोलता है हाँ वो किंगडम ऑफ फेलमेंट का किंग वो मेरे अभी प्रिजन में पड़ा हुआ है, तुम्हें देखना है तो जाके देख सकते हो। फूजे यहाँ पे शॉक हो रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहता है क्या तुमने अकेले उस सबको यहाँ पे मार दिया, ये कैसे पॉसिबल है। बेनीमारू बोलता है ये सच है। और योम बोलता है फिक्र मत करो, जाके हॉट स्प्रिंग में थोड़े मजे करो और अपने आप को रेस्ट दो। फूजे कह रहा होता है क्या भला है, मैं फिजूल में इतना परेशान होकर आया था यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे रिम्रू कहता है कि 50 सैनिकों को अच्छे से रखना यहाँ पे। तभी उसको यहाँ पे यूनिवर्सल डिटेक्ट जो किसकी नई एबिलिटी से सेंस होता है कि कोई तो आ रहा है। यहाँ पे रेफेल बताती है कि यहाँ पे ये नाइट्स की सेना है जहाँ पे किंगडम ऑफ ड्वार्फ का किंग गेजल भी आ रहा है। अब रिम्रू कहता है रेफेल से बाहर निकलते हुए कि तुम मुझे एक छोटी छोटी बातों की भी आप इन्फॉर्मेशन देती रहती हो। तो रेफेल बोलती है हाँ क्या दिक्कत है। तो रिम्रू कहता है क्या तुम इसे काम नहीं कर सकती, और जो मेरे दुश्मन है सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन दो। इस पे रेफेल यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है हाँ ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे ही गेजल आता है वो बोलता है मैंने सुना तुम डीमन लॉर्ड बन गए, बधाई हो। और रिम्रू कहता है थैंक्स। यहाँ पे गेजल कह रहा होता है कि वो किंगडम ऑफ फेलमेंट इसी के लायक था, अच्छा क्राउन को खत्म करके। तभी हम देखते हैं कि बगल से यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप चल के आ रहा होता है जिन्होंने यहाँ पे मास्क या फिर हुडी पहन रखी थी। जब रिम्रू बोलता है ये इम्पॉसिबल है, मेरा यूनिवर्सल डिटेक्ट काम क्यों नहीं करा, मुझे मालूम क्यों नहीं पड़ा। या फिर रेफेल बताती है आपने ही तो बोला था कि जो आपके दुश्मन
हो सिर्फ उनको बताना, और उनके पास कोई भी यहाँ पे वेपन्स नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ड्रीमरू कहता है मैं समझ गया, कुछ देर पहले मैंने ही तो कहा था। और फिर वो राफेल से विनती करते हुए कहता है प्लीज मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिया करो, मैं थोड़ा सा ज्यादा सेल्फिश हो गया था। बाकी यहाँ पे आके कहते हैं मैं गलत नहीं हो तो तुम हो ना गेजल ड्रैगो को ड्राइव किंगडम की किंग, मिल गया, खुशी हुई। यहाँ पे ये बोलना होता है कि मुझे सुनने में आया है कि यहाँ पे कोई बंदा डीमन लॉर्ड बना है, मैं इसको देखने के लिए आया हूँ, कहाँ पे है वो। फिलहाल जब यहाँ पे किंग पूछता है कि तुम ऐसे आगे बिना किसी वेपन बिना किसी सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे ये बोलता है अरे नहीं ये मेरी नकली शरीर है, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है। ड्रीमरू कहता है क्या क्लोनिंग है, इसकी बॉडी तो मैं अभी पहचान नहीं पाया कि नकली है, मुझे इससे ये सीखना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो गैसल होता है वो इनसे इंट्रोड्यूस करता है कि यहाँ पे डायनेस्टी ऑफ थाईलैंड के पीपल है ये जो यहाँ पे आए हैं। ड्रीमरू बोलता है कि मेरा नाम है रिवरू टेम्पेस्ट, आपसे मिलकर खुशी हुई। जिसपे यहाँ पे ये बोलता है तुम ही हो वो जिसने मेरी बेटी को कब्जा रखा है, तुम ही हो ना वो रिवरू टेम्पेस्ट जो कि डीमन लॉर्ड बना है। इसके एकदम पास आता है और बोलता है तुमने मेरी बेटी को कहाँ बंदी बना कर रखा है, जल्दी बताओ। तभी वो पीछे हटता है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे मंत्र पढ़ने लग जाता है और एक हाई लेवल मैजिक यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था। रिवरू कह रहा था जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बेटी एफआईआर बोल रही होती कि ये बहुत एडवांस मैजिक है, अगर से ये फायर कर तो काफी नुकसान होगा। रिवरू कहता है लेकिन इसको रोको तो सही। तभी हम देखते हैं कि एरन वहाँ से भागते हुए आती है और बोलती है स्टूपिड रुक जाओ। वो इसके यहाँ पे सर पे मारती और बोलती है डैड आप यहाँ पे क्यों आए हो, मैंने बोला था ना कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना। तो यहाँ पे ये बोलता है कि माफ करना मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गया था। और गेसल कह रहा था लो ये अभी भी एक ओवर प्रोटेक्टिव डैड है। बाकी यहाँ पे एरन बताती है कि रिवरू माफ करना ये मेरे डैड है, ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कभी कभार। बाकी ये अपना नाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है जो कि है एल्यूट ड्रीम वर्ल्ड। रिवरू कह रहा होता है एरन और इसका यहाँ पे डैड बिल्कुल यहाँ पे सेम टू सेम है। और वो यहाँ पे एल्यूट से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। आई डोंट थिंक सो कि एरन वो मेन रीजन था। इस पे एल्यूट बोलता है कि तुम डीमन लॉर्ड बने हो ना और तुम यहाँ पे मीटिंग करने वाले हो सबके साथ, तो मैंने सोचा कि इस मीटिंग में मेरा भी होना जरूरी है। बाकी गाइस इसी साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं वीडियो में टिल देन गुड बाय।